वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लिया जाएगा। पीटीआई क़यादत का फैसला। ऐवान में हमारे अरकान पूरे हैं, राबिते मौन इस्लाही से हैं। जब तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आता, मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए। शुरका की राय। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। पंजाब में एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत। कामयाबी के बाद पंजाब असेंबली तोड़कर अवाम के पास जाएंगे। कौम ने इम्पोर्टेड टोले को यकसर मुस्तरद कर दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नए इलेक्शन जरूरी हैं। इमरान खान का इजलास से खिताब। अदम एतमाद के वोट के हवाले से वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला। नून लीगी क़यादत की लाहौर में आला सतह मुशावरत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। हिकमत अमली पर गौर। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मतवाले और इत्तेहादी अरकान से मुसलसल राबितों की हिदायत। कामयाबी की सूरत में वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी फैसला करेगी। शहबाज शरीफ से रुकन पंजाब असेंबली गयासुद्दीन की मुलाकात। नून लीग में वापसी का ऐलान। मुआशी मुश्किलात में इजाफा। दो बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्जों की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम। 4.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। अमाराती NBD बैंक को 600 मिलियन और दुबई इस्लामी बैंक को 420 मिलियन डॉलर की वापसी के बाद बकिया रकम सिर्फ 25 रोज़ की दरामदात के लिए काफ़ी होगी। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल होगा। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का मॉनिटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। तो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ये आदमी जो है पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशर्म आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। IMF की मुश्किल शराइत मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह। वज़ीर आज़म दिन रात बेहतरी के लिए कोशां। मुखालफीन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक शख्स चाहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इदारों के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है। ये पूरी कौम को फसाद में झोंकना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। फितना दोबारा मुसल्लत हो गया तो पाकिस्तान को हादसे से दो चार कर देगा। अवाम इसे वोट की ताकत से माइनस कर दें। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच गई। मुल्क दिवालियापन के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान को चलाने वालों का कोई हाल नहीं। असद उमर का ट्वीट। तमाम हुकूमती पॉलिसियां नाकाम। रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम परेशान। 40 से 50 लाख अफराद बेरोजगारी के खतरे से दो चार हैं। शौकत तरीन की मुआशी हिकमत अमली पर तनकीद। इस हकदार के पेश करदा आदाद व शुमार मुस्तरद कर दिए। इत्तेहादी हुकूमत ने चंद माह में मईशत का जनाजा निकाल दिया। ये नाम निहाद सियासत को बचाने के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम जमातें उल्टी भी लटक जाएं तो भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इस्लाही की PDM पर नुक्ताचीनी। महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्तेहकाम के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा।
पंजाब में तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने की कोशिशें, आसिफ अली जरदारी सरगर्म, नई हिकमत अमली पर काम शुरू। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप या पार्टी तश्कील देने की तैयारियां, राबते और मुलाकातें जारी। कल मेरे दोस्त को लाहौर में उठा लिया गया, FIA ने लाइलमी का इजहार किया। कुछ दिन बाद अचानक विफाकी तहकीकाती इदारे को पहुंचा दिया जाएगा। मौन इस्लाही का इल्जाम, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। साबिक विफाकी वजीर का ट्वीट। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार, मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे। वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा फीकस तादाद 1200 रखी जाएगी। शेड्यूल के इजरा के बाद ड्राफ्ट स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के हवाले से मकामी अफराद और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। यकतरफा इक़दाम अवामी राय बुलडोज करने और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। आटे के बहरान से निमटने के लिए बड़ा फैसला, पंजाब में फ्लोर मिलों के लिए गंदम का यौमिया कोटा 2 गुना कर दिया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही के ज़ेर सदारत इजलास। सूबा भर में हर रोज 10 किलोग्राम आटे के 18,40,000 थैलों की सरकारी रेट पर फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM का 9 जनवरी को शेड्यूल, एहतजाज मौखर। अब 11 जनवरी को अवामी ताकत दिखाई जाएगी। मुत्तहिदा कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा करेगी। वफ्द आज फारूक सत्तार को शिरकत की दावत देने उनके घर जाएगा। सानेहा वजीराबाद के हवाले से पेशरफ्त, इमरान खान पर हमले के मुलजिम के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। नवीद से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद, 138 कॉन्टैक्ट नंबर और 1869 कॉल्स का डाटा भी शामिल किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की असासों की जब्तगी खत्म, बैंक अकाउंट भी बहाल। एहतिसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 2017 में जारी होने वाले अहकामात कालअदम करार। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, नई हिकमत अमली बनाने की तैयारियां। जेनेवा में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल UN और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली और आइंदा की हिकमत अमली फ्रेमवर्क का हिस्सा। मौसम ठंडा ठार, वीकेंड पर बादल बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, पारा मजीद गिर गया। बहरानों में घिरे अवाम के लिए एक और परेशानी, पन बिजली की पैदावार में 90% कमी। लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ गया। तरबेला डैम के 15 यूनिट बंद, पैदावार सिर्फ 250 मेगावाट रह गई। मंगला डैम में भी सिर्फ 1 यूनिट फाल। पाक ऑस्ट्रेलिया विमेन वनडे सीरीज कौमी टीम ब्रिस्बेन पहुंच गई। ट्रेनिंग सेशन 1 रोजा आराम के बाद शेड्यूल। पहला मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा। और सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। भारतीय टेनिस स्टार अगले माह दुबई में शेड्यूल WTA टूर्नामेंट के बाद खेल को खैरबाद कह देंगी।